Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Students, today's topic is about shapes of bacteria. अगर बैक्टीरिया को शेप के लिहाज से हम डिस्क्राइब करें तो 3 मेन टाइप्स होती हैं बैक्टीरिया की शेप के हवाले से. ओके, 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है. सबसे पहले आ जाती है कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरल. ओके, ये 3 डिफरेंट टाइप्स है जिन में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स. अगर हम बात करें कोकाई की, तो कोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं इट्स अ स्पाइरल और ओवल शेप बैक्टीरिया, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है. ओके, ये स्पाइरल होते हैं और इनकी शेप जो है ओवल होती है. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें आते हैं स्टेफिलोकोकाई जो है वो एरियस. ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये स्पाइरल होते हैं और कोकाई शेप के होते हैं. सेकंड इज़ बेसिलाई. बेसिलाई क्या होता है? रोड शेप बैक्टीरिया, थोड़ा बेजवी टाइप का बैक्टीरिया होता है, रोड शेप्ड. और एग्जांपल इसके आते हैं इकोलाई और एस्क्रेशिया कोलाई. अगर हम डायग्राम को देखें तो इस तरह आपको थोड़ी सी जो है वो लॉन्ग इसकी डायग्राम होती है और साइडों से ये थोड़ा राउंड होता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. एंड थर्ड इज स्पाइरल बैक्टीरिया. स्पाइरल इज स्पाइरली कॉइल्ड बैक्टीरिया. स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और कोमा की तरह होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये कोमा है इस तरह से. ओके, और अब इसको हम बहुत सारे जोड़ लें तो ये हमारे पास एक स्पाइरल बैक्टीरिया बनता जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है. ओके, तो इसमें आ जाते हैं विब्रियो बैक्टीरिया जो कि स्पाइरल शेप्ड होते हैं और स्पाइरली कॉइल्ड बैक्टीरियाज होते हैं. अब हम इन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम कोकाई की तरफ आ जाते हैं कि कोकाई बैक्टीरिया जो है वो शेप के हवाले से किस तरह के होते हैं. तो अगर हम स्टूडेंट्स कोकाई बैक्टीरिया की बात करें तो कोकाई को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स के अंदर. ओके, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे पीछे बताया कि ये हमारे पास सिंपल इस तरह से राउंड जो है वो बैक्टीरिया होते हैं. इनकी गोलाई में इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है और इसको 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले आ जाते हैं डिप्लोकोकस, सेकंड इज टेट्राड, थर्ड इज सार्सिना, फोर्थ इज स्टेफिलोकोकस. ओके, अब हम अगर बात करें डिप्लोकोकस की, अब फर्स्ट में कोकाई सिर्फ एक सिंगल राउंड जो है वो ओवल बैक्टीरिया है. ओके, ओवल शेप है उसकी. अगर डिप्लो का मीन क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे डिप्लो मीन 2. ओके, डिप्लो का मीन होता है 2 और कोकस मीन कोकस, यानी कि 2 कोकस अगर अरेंज होंगे तो उसको हम कहेंगे डिप्लोकोकस, या फिर हम कहेंगे पेयर ऑफ कोकाई इज कॉल्ड डिप्लोकोकस बैक्टीरिया. तो डिप्लोकोकस की आपको जो डायग्राम है वो इस तरह से नज़र आती है. ओके, अब एक और बैक्टीरियाज हैं जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं. स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या होता है कि यही जो ओवल शेप बैक्टीरिया है ये एक लाइन में अरेंज होते हैं इस तरह से. ठीक है, पूरी एक लाइन बनाते जाएंगे तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई. ओके, सेकंड इज टेट्राड. टेट्राड को हम साइंटिफिक मीनिंग में बोलते हैं 4 के लिए, हम 4 नंबर के लिए हम टेट्राड लफ्ज़ को यूज़ करते हैं. तो अगर तो जो कोकाई हैं वो 4 कोकाई प्रेजेंट हो एक क्यूब की शक्ल में तो उसको हम कहते हैं टेट्राड फॉर्म ऑफ कोकाई बैक्टीरिया. ओके, तो ये इसकी टेट्राड फॉर्म आ जाती है. नेक्स्ट इज सार्सिना. अब सार्सिना स्टूडेंट्स क्या होती है? सार्सिना होती है 8 कोकाई आर अरेंज्ड. ओके, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो हम इसको 2 प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो अगर यहाँ पे हम देखें इसको भी हम इस तरह से भी अगर मैं टेट्राड की एग्जांपल दूँ तो हम इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं. इनके 2 इधर आगे 2 इधर आगे, इस तरह ऊपर करेंगे तो ये ऊपर वाले 2 ऊपर चलेंगे और नीचे आगे. इस तरह से इसको 2 प्लेन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर हम डिप्लोकोकस की बात करें स्टूडेंट, इसको सिर्फ 1 प्लेन में ही डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो एक प्लेन में डिवाइड करेंगे तो ये 1 बैक्टीरिया आ जाएगा. इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें कोकाई बैक्टीरिया की यानी कि सार्सिना की, तो सार्सिना में क्या होता है, हम इसको 3 डिफरेंट प्लेन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. एक दफ़ा हम इसको उठाएंगे तो 4 बैक्टीरिया आ जाएंगे, फिर हम इसको उठाएंगे तो फिर 2 बैक्टीरिया जो है वो हो जाते हैं. तो इस तरह हमारे पास जो है वो सार्सिना आता है, यानी कि 8 कोकाई या 2 जो क्यूब हैं, यानी कि टेट्राड है, टेट्राड के ऊपर एक और टेट्राड मौजूद है तो इसको हम कहते हैं सार्सिना. अरेंजमेंट ऑफ
कोकाई बैक्टीरिया, लेकिन शेप इसकी क्या होगी, वही स्पाइरल होगी जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है। इसके बाद आ जाती है फोर्थ फॉर्म इज स्टेफलोकोकस। स्टेफलोकोकस का मीन्स क्या होता है, क्लस्टर ऑफ कोकाई, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ कोकाई हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, उनकी अरेंजमेंट जो है वो इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। अब आपने जो प्रीवियस एग्जाम्पल है उसमें हमने देखा कि जो अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया है वो एक रेगुलर मैनर में है, कोई ना कोई शेप वो बना रहा है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेफलोकोकस के अंदर, तो स्टेफलोकोकस में इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कोकाई होते हैं और इसको हम कह देते हैं क्लस्टर ऑफ कोकाई। और एट द एंड हम कह सकते हैं ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, अंगूर का जो गुच्छा होता है उस तरह के स्ट्रक्चर अरेंज कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ कोकाई। तो ये थी हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कोकाई बैक्टीरिया। सो सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ देयर शेप इज़ बेसिलाई। सो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, इट्स अ रोड शेप्ड बैक्टीरिया एंड एग्जांपल इज़ इकोलाई। ओके, ये इसकी सिंगल आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। अगर हम बेसिलाई की टाइप की तरफ जाएं स्टूडेंट्स, तो बेसिलाई को 3 डिफरेंट नेक्स्ट जो टाइप्स है इसकी उसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स आ जाता है बेसिलस, डिप्लोकोकस। ओके, सो डिप्लोकोकस के बाद आता है नेक्स्ट इज स्टेप्टोबैसिलस। ओके, अगर हम बैसिलस की बात करें तो बैसिलस जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल बैसिलस और रोड शेप स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का। ओके, एंड डिप्लोमीन 2 एंड बैसिलस मीन बैसिलस, इनके 2 बैसिलस जब अरेंज हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया। एंड थर्ड इज स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस मीन जब एक चेन लाइक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 सो ऑन ये चलता रहेगा स्ट्रक्चर, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। यानी कि जब ये चेन की तरह का स्ट्रक्चर अरेंज कर लेगा उसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, एंड थर्ड टाइप इज स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल क्या होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और इसकी एग्जांपल है विब्रियो। अगर हम स्पाइरल को देखें तो स्पाइरल को भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें विब्रियो आता है। सबसे पहले जो विब्रियो होते हैं इसको भी शेप के हवाले से इनकी शेप थोड़ी बहुत चेंज होती है, जिस हवाले से इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। विब्रियो में स्टूडेंट्स आता है कर्व्ड कोमा शेप बैक्टीरिया, इनके थोड़ा कर्व होता है, मुड़ा हुआ जैसे इस तरह से, ठीक है, ये अब हम कोमा लगाते हैं ना इस तरह से थोड़ा, तो इस तरह ये बैक्टीरिया होता है। ओके, एंड स्पाइरिलम। स्पाइरिलम क्या होता है, थिक रिजिड स्पाइरल होता है ये भी स्पाइरल है बट ये थोड़ा थिक होता है और रिजिड होता है एज कम्पेयर टू विब्रियो बैक्टीरिया। एंड देन स्पाइरोकिटी। स्पाइरोकिटी में आ जाते हैं थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल। इसमें होते वही स्पाइरल हैं बट इसमें थिन होते हैं और स्पाइरिलम में थिक होते हैं, यही बस इसमें डिफरेंस आता है। बाकी जो है वो शेप इनकी चेंज होती है बट इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी जो फिजिकल करैक्टर है इसका उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है। ओके, तो ये हमारे पास थे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। बहुत आसान सा टॉपिक है, एज इट इज़ आप इसको याद करेंगे और ऐसे ही डायग्राम बना के आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपके नंबर पूरे आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपने मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।